हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह स्टैटिक जीके का हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण लेकर आई हूँ। उन उपकरण के नाम तथा उससे हम किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारा स्टैटिक जीके का जो बैच है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो उपकरण है वह सोनार। ऐसे आपको प्रश्न में पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोनार से हम क्या चीज़ नापते हैं, या सोनार नामक उपकरण से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, या फिर आपको इसको घुमा के पूछ लिया जाएगा कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वह हम सोनार का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सोनार क्या है? इसका उपयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। मैं आपको वीडियो में बता दूं कि यहाँ पर न केवल आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बल्कि याद करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दूसरा है एमीनोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? इससे वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर उच्च ताप के माप के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक यंत्र है। पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप की माप के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक यंत्र है। उच्च ताप की माप के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो उसे हम पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के उपयोग में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, जैसा आप जानते हैं, हाइड्रो नाम से ही अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। हाइड्रो मतलब होता है जल, जिसे हम H2O के फॉर्म में लिखते हैं। तो यह जल के घनत्व को मापने के काम में आता है। जल के घनत्व को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो जो है वह जल के घनत्व को मापता है, जबकि हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के उपयोग में आता है। हवा की आर्द्रता नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हवा की आर्द्रता नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर तथा जल का घनत्व नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए, दूध की शुद्धता को जानने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। हृदय की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह आप सभी को पता होगा और इसको आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा। यह हर डॉक्टर के पास अवेलेबल होता है। जब हमें बुखार आ जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने दोनों कानों में स्टेथोस्कोप को लगाकर और हमारे धड़कन पर रखकर हमारी धड़कनें सुनता है। अगर हमारे दिल की धड़कनें तेज हुई हैं तो उसे पता चल जाता है कि हमें बुखार है। अगर नॉर्मल है तो हमें बुखार नहीं है। इसलिए दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। अगला है हमारा बीपी को मापने के लिए ब्लड प्रेशर, जिसे कहते हैं हम स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। बीपी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। कैरेट मीटर का उपयोग, कैरेट जैसा आप जानते हैं कि सोने को कैरेट में मापा जाता है। जैसे आपने सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड। इस तरह कैरेट को मापने के लिए हम, सोने को मापने के लिए हम कैरोमीटर का उपयोग करते हैं। कैरेट मीटर का उपयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। 24 कैरेट का गोल्ड सबसे शुद्ध माना जाता है। लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता हम लक्स मीटर से नापते हैं। रडार से हम किन वस्तुओं का मापन करते हैं? तो रडार से रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। रडार से क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। जब भूकंप आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कितने गति का भूकंप था? कहीं आप सुनते 6.7, कहीं सुनते
होते हैं 3.2, बस इतने का ही भूकंप था, तो हम सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापने का उपयोग करते हैं। फेदोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापते हैं। पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है जिसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। जो हाँ, कोई सीबीआई जांच या कोई ऐसी जांच होती है जो लोग झूठ बोलते हैं, उसका पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ नामक यंत्र का यूज करते हैं। एक बार फिर से इसके बारे में हम देखेंगे जिससे हमें यह अच्छे से याद हो जाए। सोनार का यूज समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सोनार का करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इसको मेरे साथ दोहराते चलिएगा। वायु की गति मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग हम वायु की गति मापने के लिए करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, उच्च ताप की माप के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, तथा हाइड्रोमीटर से हम जल का घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व और हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता, यह हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह कन्फ्यूजन करने वाला है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों में अंतर है। जहाँ पर हाइड्रो मिल जाएगा वहाँ जल, और जहाँ पे हाइग्रो मिल जाएगा वहाँ पर हवा। लेक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व मापते हैं, तथा स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुना जाता है। स्फिग्नोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तथा कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाने का उपयोग किया जाता है। लक्समीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, तथा रडार से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है, तथा पॉलीग्राफ नामक यंत्र को झूठ का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे छोटे छोटे 2-4-10 मिनट के वीडियो मैं आपको डेली स्टैटिक जीके में प्रोवाइड करवाती रहूँगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और आपके इम्पोर्टेंट के लिए कुछ भी रिलेवेंट लगा हो, तो इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।